तो रामायण के ग्लिम्स आपने देखा होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी छुपी हुई कहानियां हैं जिसको इंटरनेट पे कोई आपको बता ही नहीं रहा। जैसे इस सीन में भगवान श्री राम जब इस राक्षसी से दौड़ते हुए नजर आते हैं तो आपको पता है ये राक्षसी इतनी पावरफुल होती है कि एक पॉइंट पे श्री राम को मजबूर कर देती है। और क्या आपको पता है ये राक्षसी जो इतनी भद्दी दिख रही है ये पहले बहुत सुंदर दिखने वाली थी। और तो इस वाले सीन में जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और दशरथ जी खड़े हैं, पता है इनके सामने कौन खड़ा होता है? आपको पता ही हो कि परशुराम जी सामने खड़े हुए होते हैं। लेकिन क्या ये पता है कि परशुराम जी क्यों खड़े होते हैं और इसके बाद परशुराम जी को कितना बुरा श्राप मिलता है केवल इसी चीज की वजह से? इन सभी सीन्स की जब आपको अनसुनी कथा इस वीडियो में पता चलेगी तो आप भी बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैं कोई भी कथा बताऊं, मैं पहले बता देना चाहता हूं मैं एक शब्द अपने तरफ से नहीं बोलूंगा। मैं सब कुछ महर्षि वाल्मीकि रामायण से पढ़ करके आया हूं, तो एक एक लाइन में वहीं से बता रहा हूं। सबसे पहली सीन की बात करते हैं जहां पर हमें ये राक्षसी वाला सीन दिखाया जाता है, जहां पर श्री राम के पीछे राक्षसी दौड़ रही है और भगवान श्री राम इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस राक्षसी की कथा की शुरुआत होती है रामायण के बालकांड से, जब हमारे श्री राम जी मात्र 14 से 15 साल के होते हैं। उस वक्त वो अयोध्या में होते हैं। अयोध्या में होने के बाद उनके पिता दशरथ उनपे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा होता है कि जो आगे चल करके भगवान श्री राम की जिंदगी को बदलने वाला होता है। यहाँ पर अयोध्या में आते हैं एक ऋषि जिनका नाम होता है विश्वामित्र ऋषि। अब विश्वामित्र जब अयोध्या में आते हैं तो दशरथ जी बड़ा दिल से उनका स्वागत करते हैं और दशरथ जी उस वक्त अपने बेटों से इतना प्यार करते हैं कि वो विश्वामित्र ऋषि से अपने बेटे राम और लक्ष्मण के तारीफों की पुल ही बांध देते हैं। मतलब राम और लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे, लेकिन तब भी दशरथ जी बहुत उन लोगों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन दशरथ जी को यह नहीं पता था कि इसके आगे विश्वामित्र जी उनसे क्या मांगने वाले हैं। विश्वामित्र ऋषि जी बोलते हैं, देखिए मैं आपके पास यहाँ पर आया तो हूँ, लेकिन मुझे एक काम था और ये जो चीज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ इसके लिए मैं कई सालों से परेशान हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम को केवल आप ही सॉल्व कर सकते हैं। अब दशरथ जी बोलते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है? तो विश्वामित्र ऋषि जी कहते हैं कि कई सालों से जिस आश्रम में रह रहा हूँ उस आश्रम में 2 राक्षस हैं। एक का नाम है दुर्जय और एक का नाम है शुभाहु। जब भी मैं साधना करता हूँ तो ये दोनों राक्षस आकर के मुझे और सभी ऋषि को इतना परेशान करते हैं कि हम लोग इनसे थक गए हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं जिस चीज की तपस्या कर रहा हूँ उस तपस्या में मैं इन राक्षसों को श्राप दे नहीं सकता, ना ही मैं इनको मार सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मारूंगा, श्राप दूंगा तो मेरी वो तपस्या भंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक शपथ ले रखी है। तो इसीलिए मुझे कोई ऐसा योद्धा चाहिए जो कि इन दोनों राक्षसों को मार सके। और इसी कोशिश में मैंने कई राज्य और कई योद्धाओं के पास में गया इन दोनों राक्षसों को मरवाने के लिए, लेकिन कोई भी इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों राक्षस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनको मारना लगभग असंभव है। और तो और ये दोनों राक्षस का काम ही यही है कि ये बस आते हैं, मेरे यज्ञ को भंग करते हैं और चले जाते हैं। और तो और इस राक्षस को और कोई नहीं बल्कि रावण भेजता है। मतलब रावण की तरफ से राक्षस आते हैं पूरे यज्ञ को भंग करने के लिए। अब ये बात सुनने के बाद दशरथ जी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? देन दशरथ जी से विश्वामित्र ऋषि जी बोलते हैं, मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण उस राक्षस को मारने के लिए चाहिए। अब दशरथ जी सुनकर के ये चीज बड़े शौक हो जाते हैं कि अरे मेरा पुत्र तो अभी 16 से 17 साल का है, भैया आपके साथ जाकर के कैसे उन राक्षसों को मारेगा? देन विश्वामित्र ऋषि जी कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत करिए, मैं इन दोनों पुत्रों को भली बात से जानता हूँ। क्योंकि विश्वामित्र ऋषि को ना पहले से पता था कि राम जी विष्णु भगवान क्या अवतार है, बस वो बोल नहीं रहे थे। तो लेकिन जब वो श्री राम को दशरथ जी से मांगते हैं, दशरथ जी ये सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। अरे क्यों ना हो, कोई भी बाप अपने बेटे को जब इतने बड़े राक्षस को मारने के लिए बोलेगा तो वो दुखी तो हो ही जाएगा। और तो दशरथ जी ये तक बोलते हैं, ये दोनों राक्षस को तो रावण कंट्रोल करता है, और रावण पता है आपको कितना बड़ा राक्षस है? वो तो इतना बड़ा राक्षस है कि उसने भगवान तक को हरा दिया है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, उससे सब लोग डरते हैं। उसके लिए मैं अपने बेटे को कभी नहीं भेजने वाला, इसके लिए मैं खुद चल लूंगा, आपकी रक्षा कर लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं धकेलने वाला। इससे क्लियरली पता चलता है कि रावण का आतंक उस समय बहुत ज्यादा फैला हुआ था और हर राजा उससे डरते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता है क्या हुआ? कि इसके बाद जब दशरथ जी सीधा विश्वामित्र ऋषि को मुंह पे मना कर देते हैं, विश्वामित्र ऋषि जी गुस्से में जाते हैं, कहते हैं कि तुम एक धर्म पराक्रमी राजा हो, तुम एक राक्षस से कैसे डर सकते हो? मैंने तुमसे तुम्हारा पुत्र मांगा और मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पुत्रों को मैं शिक्षा दूंगा और इन पुत्रों में इतनी कैपेसिटी है कि वो उन राक्षस को हरा सकते हैं, तो भी तुम मेरे साथ क्यों नहीं भेज रहे हो? तो फिर यहाँ पे दशरथ जी काफी सोचने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक और ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है वशिष्ठ ऋषि, जो कि दशरथ ऋषि के अयोध्या में ही रह रहे होते हैं, जो कि श्री राम जी के गुरु होते हैं। वो ऋषि दशरथ जी को काफी ज्यादा समझाते हैं और दशरथ जी को समझाने के बाद राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि के साथ भेज दिया जाता है। लेकिन अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में रात को इन लोगों का रुकने का प्लान होता है। जब जंगल में लोग पहुंचते हैं तो जंगल में बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। देन राम जी पूछते हैं कि ये अजीब आवाज कैसी है? देन यहाँ पर विश्वामित्र
विश्वामित्र ऋषि जी उनसे बोलते हैं ये अजीब आवाज और किसी की नहीं बल्कि एक राक्षसी की है जिसका नाम है ताटका। और ये ताटका राक्षसी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये यहाँ के नगर के लोगों को बिल्कुल परेशान करके रख दी है। और राम, मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम इस राक्षसी का वध कर दो। ये राक्षसी बहुत परेशान कर दी यहाँ के लोगों को। राम जी कहते हैं ठीक है, मैं इस राक्षसी का वध तो कर दूंगा, लेकिन ये राक्षसी है कौन, इसकी पास्ट स्टोरी क्या है। देन विश्वामित्र ऋषि जी उसे इस राक्षसी की पास्ट स्टोरी बताते हैं और बोलते हैं ये जो राक्षसी ताटका ये पहले एक यक्ष थी और बड़ी सुंदर स्त्री थी ये, क्योंकि इसका जन्म ब्रह्मा जी की वजह से हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके जो पिता थे जिनका नाम था सुकेतु, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। एंड सुकेतु ब्रह्मा जी की उपासना के दिन ब्रह्मा जी आकर के इस यक्ष को यह आशीर्वाद दिए कि तुम्हें एक स्त्री प्राप्त होगी। लेकिन इस यक्ष को एक पुत्र चाहिए था, ना कि पुत्री। लेकिन ब्रह्मा जी इस यक्ष को पुत्र इसलिए दिए क्योंकि ब्रह्मा जी को लगता था कि अगर वो पुत्र दे देंगे तो ये पुत्र बड़ा होकर राक्षस बन जाएगा और लोगों को विनाश कर देगा। इसीलिए वो पुत्री इसलिए थे कि पुत्री बड़ी होगी तो ये राक्षस नहीं बनेगी, जो कि उनकी बिल्कुल सही बात थी। तो पुत्री देने के बाद उस पुत्री का नाम ताटका पड़ा। वो ताटका बड़ी हुई और उसके अंदर 1000 हाथियों का बल था, लेकिन वो बड़ी सुंदर थी उस वक्त। और उस वक्त उसकी शादी उसके पिता ने, सुकेतु ने, सुंद के नाम से एक दूसरे राजा से करा दिया। उससे शादी कराने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन चीजें तब पलटती हैं जब सुंद के नाम का जो राजा होता है, इसको एक ऋषि होते जिनका नाम होता है अगस्त्य ऋषि, वो ऋषि श्राप दे देते हैं और ये सुंद के नाम का राजा मर जाता है। अब मरने के बाद जो ताटका होती है बिल्कुल पागल हो जाती है और पागल होकर के वो अगस्त्य ऋषि के पास जाती है और उनको काट के मार के खाने की बात करती है। लेकिन एक और चीज मैं आपको नहीं बताया, ताटका का एक पुत्र भी होता है और उस पुत्र का नाम और कुछ नहीं बल्कि दुर्जय होता है। हाँ, वही दुर्जय जो अभी आगे चल करके जो विश्वामित्र को परेशान करता था, दुर्जय और सुबाहु नाम का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। और उसके बाद जब ये ताटका बिल्कुल अगस्त्य ऋषि को मारने और खाने की बात करती है, देन उस समय दुर्जय यानी इसका पुत्र भी इसी के साथ होता है। देन ये ऋषि ये चीज देख करके काफी गुस्सा हो जाते हैं और अगस्त्य ऋषि दुर्जय को श्राप दे देते हैं कि तू एक राक्षस बन जा। और दुर्जय उसी वक्त एक राक्षस बन जाता है। और तो जब ये ताटका भागती अगस्त्य ऋषि को मारने के लिए उनके तरफ, देन अगस्त्य ऋषि उसको श्राप देते हैं, तो विकराल मुख वाली नर भक्षिणी राक्षसी बन जा और तेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम विकराल हो जाए और भद्दा हो जाए। और उसी श्राप मिलने के बाद ये जो यक्षी होती है एक राक्षसी बन जाती है, जिसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा बहुत भद्दा और बेकार सा शरीर हो जाता है, जो कि हमें इसके ग्लिम्स में भी दिखाई देता है। ये वाला रूप होता है जो कि राम के पीछे भागते हुए नजर आती है। फिर उसके बाद फिर ये जो राक्षसी को श्राप मिलने के बाद ये वहां से तो चली जाती है, लेकिन जहां पर ये रह रही होती है उस नगर के लोगों को ये रोज परेशान करना शुरू कर देती है, वहां के लोगों को मार के खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से त्राही त्राही मच जाता है। और ये पूरी कथा विश्वामित्र जी श्री राम जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम अब इसका वध कर दो। श्री राम जी तैयार हो जाते हैं इसका वध करने के लिए, लेकिन श्री राम जी का इनिशियल प्लान होता है इसका केवल नाक और कान काटना है, जान से नहीं मारना है, क्योंकि ये एक स्त्री थी इसीलिए श्री राम इसको जान से नहीं मारना चाहते थे। लेकिन देन ये जो राक्षसी इनके सामने आई, जब राम लक्ष्मण के साथ इनकी फाइटिंग शुरू हुई, देन ये राक्षसी काफी पावरफुल निकली। ये श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर पत्थरों की बारिश करने लगी, काफी धूल भी उड़ाने लगी, जिस श्री राम लक्ष्मण जी काफी ज्यादा इसको घायल तो कर दिए, लेकिन ये बिल्कुल भी मर नहीं रही थी। इसका हाथ श्री राम जी ने दोनों काट दिया तीर मार करके, लेकिन फिर भी ये रुकने वाली नहीं थी। और तो और ये राक्षसी ना अपने रूप को भी बार बार बदल रही थी और बदल करके मोहित करने की कोशिश कर रही थी श्री राम और लक्ष्मण जी को, लेकिन वो लोग मोहित नहीं हुए। लेकिन फाइनली श्री राम जी को रियलाइज इस बात का हुआ, ये राक्षसी ऐसे नहीं मानने वाली। और तो और विश्वामित्र ऋषि जी ने पहले ही बोला था कि इस राक्षसी को छोड़ना मत, इसे मार दो, अगर नहीं मारोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और तो और फिर तुरंत विश्वामित्र ऋषि जी भी ये भी बोलते श्री राम से कि राम जल्दी इसको मारो, क्योंकि अगर रात हो गई तो इसकी पावर दोगुनी हो जाएगी और ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगी। इसी की वजह से श्री राम जी अपना फाइनल वार करते हैं और तीर चला करके सीधा इसके छाती को बेध डालते हैं और फाइनली इसका अंत यहाँ पर हो जाता है। और इसको मारने के बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी इसी टाइम पूरे के पूरे वन में रात गुजारते हैं पीसफुली। और इसी ताटका को हमें इस ग्लिम्स में दिखाया गया जो कि श्री राम जी के भागती हुई चलती है और पूरी कथा यही होगी। अब आते हैं दूसरे सीन के ऊपर, जो कि ये श्री राम जी इस धनुष को उठा रहे हैं। आपको देख करके लगता होगा कि हाँ ये सीता स्वयंवर वाला सीन होगा, लेकिन ये सीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल इसी कथा की वजह से दो भगवानों के बीच में फाइट हो गया था। और ये जो धनुष था ये कोई ऑर्डिनरी धनुष नहीं था, बल्कि शिव जी का धनुष था। और ये धनुष किस तरीके से सीता जी के जन्म से कनेक्टेड था, आइए पूरी कथा ये भी अच्छे से बताता हूँ। तो श्री राम जी जब इस धनुष को उठा रहे होते हैं, जो कि हमें सीन दिखाया जाता है, उसके पहली कथा हम थोड़ा अच्छे से जाने कि जब प्रेजेंट टाइम में जब ताटका के वध के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी और अंदर जंगल में
चले जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण 1-2 साल तक रहते हैं, जिसमें विश्वामित्र जी काफी ज्यादा उन्हें शिक्षा देते हैं। और तो और श्री राम और लक्ष्मण जी उन 2 राक्षसों का वध भी करते हैं, जिससे विश्वामित्र ऋषि जी परेशान थे। और उसके बाद एक टाइम आता है 1-2 साल बाद, जब विश्वामित्र ऋषि जी राम और लक्ष्मण को राजा जनक के राज्य में लेकर के जाते हैं। हाँ, ये वही राज्य होता है जहां पर सीता जी का जन्म हुआ था, यानी जनक जो कि सीता जी के पिता थे। अब जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर जब पहुंचते हैं राजा जनक के पास विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी को सब पता होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा। तो वहां पर राजा जनक के पास पहुंचने के बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण है और ये दोनों आपके घर में रखे हुए उस धनुष को देखना चाहते हैं। राम और लक्ष्मण जी काफी शौक हो जाते हैं कि ये कौन से धनुष की बात हो रही है। देन यहाँ पर राजा जनक जी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं धनुष इन लोगों को जरूर दिखाऊंगा। देन राजा जनक होते वो इस धनुष की कथा बताने लग जाते हैं। वो कहते हैं ये जो धनुष है ना, ये कोई ऑर्डिनरी धनुष नहीं है, बल्कि शिव जी का स्वयं ये धनुष है, जिसको शिव जी ने चलाया था और इसको विश्वकर्मा ऋषि के हाथ से स्वयं धनुष बना था। और इसको शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए यूज किया था। लेकिन उसके बाद इस धनुष को शिव जी ने बाकी देवताओं को दे दिया और उन देवताओं से होते हुए ये धनुष मेरे कुल में आ गया और तब से ये धनुष मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा है। और जिस वक्त ये धनुष मेरे पास आया उसी टाइम मैं खेत में हल जोत रहा था और उस हल का आगे वाला भाग जमीन को खोदा, उस जमीन से एक स्त्री निकली, मतलब एक छोटी बच्ची निकली और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि माता सीता थी। जी हाँ, फिर यही कथा बताते हैं राजा जनक कि मैंने उस स्त्री को लिया और पाला और मैंने उसी का नाम सीता रखा। उसके बाद जब सीता बड़ी हुई तो मैंने ये प्रण ले लिया कि मैं सीता जी की शादी उसी से कराऊंगा जो कि इस धनुष को उठा पाएगा। और तो और अब तक कई राज्य के राजा आ चुके हैं और इस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई आज तक राजा इस धनुष को उठा नहीं पाया। और जब कई राजा इस धनुष को उठाने की कोशिश की और वो नहीं उठा पाए तो उन लोगों से मैंने सीधा अपनी लड़की देने के लिए मना कर दिया। तो काफी गुस्सा हो गए और कई सालों तक मेरे राज्य पे हमला करने की कोशिश की। इसके वजह से मुझे काफी दुख भी हुआ, लेकिन मैंने फिर भगवान की आराधना की, जिसकी वजह से मुझे अक्षौहिणी सेना प्राप्त हुई, जिसके से मैं अपने राज्य को तब से प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज तक इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया है। लेकिन अगर श्री राम जी इस धनुष को उठा देंगे तो मैं अपनी पुत्री तुरंत यहीं पे श्री राम जी के साथ शादी करवा दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि ठीक है, आप उस धनुष को मंगवाइए। और पता है उस धनुष को मंगवाने के लिए 5000 से ज्यादा मोटे तगड़े महावीर लगते थे, क्योंकि वो जो धनुष था वो एक संदूक में रखा हुआ था और उस संदूक में 8 पहिए थे और उस संदूक को खींच के लाने में 5000 से ज्यादा महान और मोटे योद्धा लगते थे। अब वो जब कैसे कैसे खींच करके वो सभी महामनस्वी वीर खींच करके उस संदूक को लाए, संदूक खुला और संदूक में से वो धनुष था और श्री राम जी को बोला गया कि आप जाइए इस धनुष को उठाइए। विश्वामित्र जी के बोलने के बाद जैसे ही श्री राम जी यहाँ पर जाकर के खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता है, हम लोगों ने कई रामायण में ऐसा देखा है कि भगवान श्री राम जी धनुष तब उठाए थे जब सीता का पूरा स्वयंवर चल रहा था। लेकिन महर्षि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सीता का स्वयंवर चलने का मतलब कि कई सारे राजा बैठे होते थे, एक एक राजा आकर के धनुष उठा रहे हैं, फिर भगवान श्री राम जी आके धनुष उठाते हैं, जो कि रामानंद सागर के भी रामायण में हमें देखने को मिला था। लेकिन इस वाले रामायण वर्जन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सीधा है कि ये जो धनुष था वो सीधा संदूक से बाहर की तरफ रखा गया। भगवान श्री राम जी आते हैं, जो कि हमें इस टीजर में दिखाया भी जाता है कि ये धनुष देखो, भगवान श्री राम जी धनुष को उठा रहे हैं तो ये बाहर का इन्वायरमेंट है, लेकिन स्वयंवर तो महल के अंदर होता था। तो वो तुलसीदास जी के रामायण का एग्जाम्पल है। खैर, यहाँ पर जब भगवान श्री राम जी इस धनुष के सामने आते हैं और जैसे वो इस धनुष को छूते हैं तब सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि श्री राम जी इस चीज को उठा पाएंगे कि नहीं, और तुरंत फट से मानो किसी खिलौने की तरह भगवान श्री राम जी उस धनुष को उठा देते। और ये देख करके सभी के सभी लोग वहाँ पर खड़े शॉक हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम उस धनुष को पकड़ करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, वो धनुष टूट जाता है, बीच से उसके 2 खंड हो जाते हैं। और जैसे ही वो धनुष टूटता है उसकी आवाज इतनी तेज होती है जैसे मानो बादल फट गया हो, और उसकी आवाज फटने से भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक को छोड़ करके जितने वहाँ पर लोग होते सब के सब बेहोश हो जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब सबको होश आता है, लोग शौक हो जाते हैं और उस वक्त लोग राम जी की सराहना करने लगते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर जनक ये चीज देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और उसी वक्त वो ठान लेते हैं कि श्री राम जी की शादी सीता जी से करार दी जाए। देन उस वक्त वो अपने सैनिक को भेजते हैं राजा दशरथ के पास उनको बुलाने के लिए कि श्री राम और सीता जी की शादी होने वाली है। राजा दशरथ को जब ये न्यूज पता चलती है वो भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और 2 ही 3 दिन बाद पूरी सेना लेकर के यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जनक के राज्य में। और यहाँ पर सीता जी, राम जी की और फिर लक्ष्मण जी की शादी होती है। लेकिन यहीं पे आता है सबसे बड़ी कथा। जैसे ही यहाँ पर शादी खत्म होती है, यहाँ पर सीता जी और राम जी सभी मतलब पूरी बारात जो होती है वो अयोध्या की तरफ रवाना हो जाती है।
लेकिन रास्ते में चल रहे होते तो रास्ते में काफी ज्यादा अपशगुन पड़ने लग जाता है और अपशगुन पड़ने की वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं कि अपशगुन क्यों हो रहा है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर के आंधी तूफान आने लगता है और बादल काले हो जाते हैं। और फिर आता है इस ग्लिम्स का ये वाला सीन जहां पर आप देख सकते हैं श्री राम जी और दशरथ जी खड़े सामने उनके परशुराम जी हैं। और इसकी कथा जो मैं भी आपको बताऊंगा वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप भी शॉक हो जाओगे। यहाँ पर एक भगवान के दो रूप आपस में लड़ाई करने वाले हैं और तो और उनमें से भी एक को श्राप भी मिलेगा। अब यहाँ पर जब बादल काले हो जाते हैं और यहाँ पर दशरथ जी एकदम डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, एंड इनके साथ विश्वामित्र ऋषि वो भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी वो लोग सामने से देखते हैं भगवान परशुराम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज देख करके दशरथ जी बिल्कुल डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को पता होता है कि ये भगवान परशुराम है। इन्होंने 23 बार पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश को जड़ से खत्म किया था और इस धरती को जीत लिया था। और उनको ये डर है कि हम भी लोग क्षत्रिय कहीं हम लोगों को आके मार ना दे। और जैसे ही परशुराम नजदीक आ रहे होते हैं विश्वामित्र ऋषि भी बोलते हैं कि कहीं ये हम लोगों से लड़ाई करने तो नहीं आ रहे, कहीं आपसे युद्ध करने तो नहीं आ रहे। और जैसे ही परशुराम जी सामने आकर के खड़े होते हैं उनके जुबान से सबसे पहला नाम निकलता है राम कहां पर है। और ये चीज सुन करके दशरथ जी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ परशुराम जी ये बोलते हैं कि मैं महेंद्र पर्वत से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और ये कार्य नॉर्मल जीव नहीं कर सकता है। ये जिसने भी किया है वो मेरे सामने आया। और भगवान श्री राम सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। देन परशुराम उनसे बोलते हैं कि तुमने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मेरे पास उस समय परशुराम जी के पास एक और धनुष होती है। वो बोलते हैं कि मेरे पास एक और धनुष है और ये धनुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु जी की धनुष है। जैसे शिव जी की वहां पर धनुष थी वैसे भगवान विष्णु जी की धनुष है। इसका नाम वैष्णव धनुष है। तुम इस धनुष को धारण करो और अगर धारण करके तुमने इसमें तीर डाल के प्रत्यंचा चढ़ा के इसकी तीर चला दी तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। आप लोगों को पता होगा परशुराम जी काफी कटाक्ष भाषा बोलते थे। वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं करते तो काफी गुस्से में बात करते थे। एंड उसी बीच उनको राजा दशरथ रोकने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि महाराज कृपया करके आप राम को छोड़ दीजिए, मेरे राम ने आपका क्या बिगाड़ा, क्योंकि उस समय वो डर चुके होते हैं। लेकिन परशुराम जी उनकी बात ही नहीं सुनते, उनके बात को इग्नोर करते और राम जी से बात करना वो कंटिन्यू करते हैं। और राम जी चुपचाप खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं। एंड फिर परशुराम जी एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं वो जो शिव जी का धनुष तुमने तोड़ा था और उसको किसी ने नहीं बल्कि विश्वकर्मा ऋषि ने बनाया था। और ये जो मैं तुमको धनुष देने जा रहा हूँ ये स्वयं विष्णु भगवान का धनुष है और इसको भी विश्वकर्मा ऋषि ने बनाया है। लेकिन एक समय की बात है जब कई देवता जाकर के ब्रह्मा जी से पूछने लग गए कि भगवान शिव जी बड़े हैं या भगवान विष्णु जी बड़े हैं। उस वक्त ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी और विष्णु जी के बीच में लड़ाई करवा दी। जी हाँ, युद्ध करवा दिया। और भगवान शिव जी के पास वही शिव जी का धनुष था जिसे राम जी तोड़े थे और विष्णु जी के पास से विष्णु जी वाला धनुष था। एंड दोनों लोगों में काफी खतरनाक फाइट हुई और आप जान करके शौक हो जाओगे कि भगवान विष्णु जी शिव जी को हरा देते हैं। मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं हरा देते हैं लेकिन फिर भी उन भगवान विष्णु जी की पावर थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब पता चलता है सभी देवताओं को ये दोनों अगर फाइट करने लग जाएंगे इस विश्व का विनाश होगा। इसीलिए फाइट रोक दिया जाता है इन लोगों के बीच में। लेकिन माना यही जाता है कि विष्णु भगवान ज्यादा बड़े हैं पावर में कंपेयर टू शंकर भगवान। तो और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में ऐसा एक्चुअली लिखा हुआ। और ये कथा परशुराम जी राम जी से कहते हैं और कहते हैं कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है तो अब तुम इस धनुष को उठा करके दिखाओ। और ऑब्वियसली परशुराम जी भड़के इसलिए होते हैं राम जी के ऊपर, परशुराम जी शिव जी के भक्त होते हैं और भगवान श्री राम शिव जी के ही धनुष को तोड़े हुए होते हैं, इसलिए परशुराम जी थोड़े से भड़के होते हैं। एंड यहाँ पर भगवान श्री राम बस चुपचाप खड़े होते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब भगवान श्री राम जी थोड़े से गुस्से हो जाते हैं और वो तुरंत यहाँ पर परशुराम जी से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा हूँ अपने पिताजी के सामने और अपने पिताजी की मैं इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत की वजह से मैं कुछ बोल ले रहा हूँ। आप खड़े होके कुछ भी बोले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इस धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाऊंगा तो अभी आप ध्यान सुनिए। अगर मैंने अभी इस धनुष को उठा लिया और उठा करके इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली तो मैं या तो आपके इस टेलीपोर्टेशन की पावर को खत्म कर दूंगा या तो आप जिंदगी में जितने भी ज्यादा पुण्य और भगवान की आराधना करके पुण्य कमाए हैं उन सबको नष्ट कर दूंगा। अब ये टेलीपोर्टेशन की पावर क्या है? तो परशुराम जी के पास एक पावर थी जिससे वो टेलीपोर्ट हो सकते थे, मतलब जहां चाहे वो मन की स्पीड से जा सकते थे, मतलब तुरंत वहां पहुंच जाते थे। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने बोला कि अगर मैं तीर चढ़ा दूंगा तो आपको
एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और ये चीज बोल करके भगवान श्री राम परशुराम के हाथ से वो धनुष लेते हैं और तुरंत रख के ऐसे चढ़ा देते हैं। और ये चीज देख करके परशुराम जी तुरंत शॉक हो जाते हैं और हम्बल हो जाते हैं। जहां पर परशुराम जी थोड़ा कठोरता से बात कर रहे थे, अब वो एकदम हम्बल हो जाते, मानो उनके सामने उनसे बड़ा योद्धा कोई खड़ा हो गया हो। और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु जी हैं, क्योंकि स्वयं परशुराम जी विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन राम जी भी विष्णु जी के अवतार थे। तो समझ जाते परशुराम जी की ये विष्णु जी के अवतार है। और परशुराम जी उसी वक्त बोलते हैं कि क्षमा करिए, मुझे समझने में आपको भूल हो गई, आप तो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन अगर आपको मेरी एक शक्ति मुझसे छीननी है तो आप कृपया करके मेरी ये टेलीपोर्टेशन वाली पावर मत छीनिए, क्योंकि मैंने जब इस धरती को 21 बार जीत लिया था, देन उस वक्त मैंने इस धरती को ऋषि कश्यप को दान में दे दिया था। देन ऋषि कश्यप ने मुझे उसी वक्त बोला था कि अगर आप मुझे धरती दान में दे रहे हैं तो आप कभी भी इस धरती पे रात में मत घूमेगा। इसीलिए मुझे टेलीपोर्टेशन की पावर मिली कि मैं महेंद्र पर्वत पे रहता हूँ, इस धरती पे नहीं विचरता हूँ। तो अगर आप मेरी टेलीपोर्टेशन की पावर छीन लेंगे तो रात्रि में मुझे इस धरती पे ही गुजारना पड़ेगा। इसीलिए आप मेरी ये दूसरी पावर, यानी मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी तपस्या की है और इससे मैंने भगवान से इतना पुण्य हासिल किया है, आप वो ले सकते हो इस तीर को चला करके। और भगवान श्री राम वही करते हैं, वो यहाँ पर तीर चलाते हैं और इस तीर से परशुराम जी अपनी दूसरी वाली पावर, यानी जितना वो पूर्ण कमाए होते हैं, उसको खो देते हैं। एंड इसके बाद परशुराम जी काफी खुश होकर के वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये सभी लोग अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में आने के बाद काफी सजावट होती है। और उसके बाद फिर हमें ग्लिम्स में ये वाली सीन देखने को मिलती है जहां पर भगवान श्री राम लोगों के बीच से चलते हुए नजर आते हैं। और इस ग्लिम्स में हमें ये वाली सीन तो दिखाई जाती है जहां पर श्री राम जी इस पहाड़ पे खड़े हुए हैं। सीता जी के शादी के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या में आ गए होंगे तब की सीन होगी, क्योंकि यहाँ पर श्री राम जी मुकुट वुकुट पहने हैं। और ये जो मुकुट पहने, ये राजा का मुकुट नहीं बल्कि राजकुमार का मुकुट है, क्योंकि भगवान श्री राम कभी राजा या अयोध्या में बन ही नहीं पाए थे। मतलब वनवास में जाने से पहले वो राजा कभी नहीं बन पाए थे, बनने ही वाले थे बट उससे पहले उनको वनवास मिल गया था। तो ये उनका पूरा आउटफिट होगा जो यहाँ पर वो पूरे पर्वत पे खड़े हुए हैं। एंड इसके बाद कई सारी सीन इस टीजर में हमें दिखाई जाती है। वो वनवास का सीन, भगवान श्री राम का अस्थि विसर्जन का सीन, देन एक राक्षस का सीन जो कि यहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस टीजर के स्टार्टिंग में ये वाला सीन जहाँ पर एक राक्षस जो है वो बर्फीला इलाका में लड़ाई हो रही है। और इन सभी की कथा बड़ी लंबी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि इसके अगले पार्ट में कवर करूँ। 500 कमेंट्स मुझे आप लोग का चाहिए, तो कमेंट्स कर दीजिएगा प्यारे प्यारे। कि उससे पहले रामायण का ग्लिम्स मुझे कैसा लगा था, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इसको लेकर के, ये वीडियो आ रही है, जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।